Students, good evening, good evening. सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, केमिकल बॉन्डिंग के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब इसमें केवल बच गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वॉन डेर वाल फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए, नेम से क्लियर है, ऐसा बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन एटम जरूर इन्वॉल्व हो। ऐसा बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन एटम जरूर इन्वॉल्व हो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और ये बॉन्ड बनता है बच्चों हाइड्रोजन एटम और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे F, O या N। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाई electronegative atom. It is the bond formed between hydrogen atom and high electron. तो हाइड्रोजन एटम और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में चलिए देखते हैं ये बॉन्ड कैसे बनता है। तो इसके लिए हमें पहले इसके टाइप्स देखने पड़ेंगे। जैसे इसका पहला टाइप होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स बनता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इंटर का मतलब बीच में, मॉलिक्यूलर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के। अब चाहे वो दो मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड के हो और चाहे वो दो मॉलिक्यूल अलग अलग कंपाउंड के हो, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे वाटर, वाटर में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम भी है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन भी है। तो ये पहला मॉलिक्यूल है। अब अगर हम इसका दूसरा मॉलिक्यूल देखें तो वो देखिए ये हो गया। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज होगा। और इधर ऑक्सीजन के ऊपर सिग्निफिकेंट नेगेटिव चार्ज आएगा। प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यही अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों मॉलिक्यूल्स को करीब लाएगा और जोड़ने की कोशिश करेगा। इसी बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और इस बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये जो सॉलिड लाइन है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे बनेगा। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे मॉलिक्यूल में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया।
ठीक है, ओके। तो यहां पे देखिए दोनों मॉलिक्यूल हमने सेम कंपाउंड के लिए हैं। अब हम दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग कंपाउंड के लेते हैं। जैसे ये बच्चों एसीटोन इसका नाम है, ये एसीटोन होता है। और ये इथाइल अल्कोहल है। तो एक मॉलिक्यूल हमने एसीटोन का लिया और दूसरा मॉलिक्यूल हमने इथाइल अल्कोहल का लिया। अब आप देखिए एसीटोन में हाइड्रोजन एटम है, लेकिन ये हाइड्रोजन एटम बेकार है क्योंकि ये कार्बन से अटैच्ड है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो एसीटोन के हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन इथाइल अल्कोहल का ये वाला जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और यही कंडीशन भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। वही हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जो अटैच्ड होते हैं किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे F, O या N। तो ये वाला H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा क्योंकि इसके पास सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर सिग्निफिकेंट नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इस तरह से एसीटोन और इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बना लीजिए डायग्राम। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर तमाम छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे why hydrogen bond is weaker than covalent bond? हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से वीक क्यों होता है? और इसी वजह से देखिए कोवेलेंट बॉन्ड को सॉलिड लाइन से शो किया गया है और हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो किया गया है। डॉटेड लाइन का मतलब कमजोर बॉन्ड, सॉलिड लाइन का मतलब मजबूत बॉन्ड। तो क्यों ऐसा होता है? देखिए कौन एक्सप्लेन करता है, टाइप करके बताएं। एक लाइन में आंसर है इसका। इट इज जस्ट अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस। अरे अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस तो स्ट्रॉन्ग होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, पोलराइजेशन नहीं होता। अलग अलग एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं, लेकिन जो मेन एक्सप्लेनेशन है उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में डाइपोल्स की वजह से बॉन्ड बनता है। इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, और ऑर्बिटल तभी ओवरलैप कर सकते हैं जब एटम बहुत पास पास हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो दोनों एटम बहुत पास पास होते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड में ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड में एटम बहुत दूर दूर होते हैं। भाई ये वाला हाइड्रोजन एटम फर्स्ट मॉलिक्यूल में है और इधर जो ऑक्सीजन एटम है ये सेकेंड मॉलिक्यूल्स में है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इन दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस है। समझे? तो इसकी एकदम एप्रोप्रिएट वे में आंसर है बिकॉज बॉन्ड
डिस्टेंस, जिसे हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड is smaller than that of hydrogen bond due to orbital overlapping. तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, और ऑर्बिटल ओवरलैप तभी हो पाएंगे जब दोनों एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, और मैं बता चुका हूं बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। अगर बॉन्डेड एटम पास पास होंगे तो डेफिनेटली बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। एक वजह और है, यहाँ पे जो चार्ज है प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, ये प्योर चार्ज नहीं है, ये पार्शियल चार्ज है, बहुत थोड़ा सा चार्ज है, और पार्शियल चार्जेस के बीच में जो कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा नहीं बल्कि बहुत कम आएगा। ये भी एक वजह है चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होना। ओके भाई, समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ध्यान रखिए ओवरऑल जो ऑर्डर होता है, आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, आयनिक बॉन्ड के बाद नंबर आता है कोवेलेंट बॉन्ड का, और कोवेलेंट बॉन्ड के बाद नंबर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी एक वीक बॉन्ड होता है जो भी आपको पढ़ाएंगे, उसका नाम है वैन डर वाल फोर्सेस। चलिए अगला क्वेश्चन, why water is liquid? H2O तो लिक्विड होता है, while hydrogen sulfide is gas। क्या वजह है? जबकि ऑक्सीजन और सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, तो अगर वाटर लिक्विड है तो H2S भी लिक्विड होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यस, शिवम का जवाब एकदम सही। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? FON, 3 एलिमेंट याद रखिएगा, सल्फर से जुड़ा हुआ H हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो इससे डेंसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीजेस द डेंसिटी, and therefore it is liquid at room temperature। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो वाटर लिक्विड ना होता, इसीलिए अक्सर कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द बून ऑफ गॉड। बून ऑफ गॉड मतलब भगवान का एक वरदान है जिसने H2O को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, और उसी की वजह से हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उसमें लाइफ इवॉल्व हुई। H2O अगर गैस होता तो लाइफ इवॉल्व ना हो पाती हमारे यहाँ। ठीक है, और अगर हम हैलोजन फैमिली पे जाएं तो जो HF है, HF ध्यान रखिएगा, HF लिक्विड होता है क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि HCl, HBr, HI ये सब ओरिजिनली गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे।
हाँ, जब HCl गैस को वाटर में मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, उसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ओरिजिनली रूम टेम्परेचर पे HCl गैस होता है और HF लिक्विड होता है। इसको भी मेंशन कर लीजिए। सिमिलरली HF is liquid while HCl is gas. हाँ, क्या पूछा था आपने? नोट कर लीजिए। हाँ, फिर हीट करने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। बिल्कुल सही। हीट करेंगे, एनर्जी देंगे और वो एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे और डेंसिटी कम हो जाएगी और वाटर आ जाएगा गैसीय स्टेट में। इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके होंगे और वाटर गैस फॉर्म में आने लगेगा। ठीक है, तो वाटर को गैस फॉर्म में लाने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, लेकिन H2S, HCl ये रूम टेम्परेचर पे ही गैस होते हैं क्योंकि इनमें कोई बॉन्ड इस तरह का नहीं होता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाई carboxylic acids form dimer in non-polar solvents। जैसे हमें एसिडिक एसिड दिया जाए, एसिडिक एसिड, और अगर हम इसको मिक्स करें बेंजीन में, आप सब जानते हैं बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो एसिडिक एसिड डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज होने के मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना देता है। तो ये रिएक्शन होती है 2CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन कन्वर्ट हो जाते हैं CH3COOH का होल ट्वाइस में। हाँ, इसका भी जवाब देखो आ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एकदम सही, नोट कर लीजिए। डाइमर लिखा है, हाँ डाइमर, DIMER, डाइमर। देखिए CH3COOH के दो मॉलिक्यूल आप इस तरह से बना लीजिए। ये पहला मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब आप ध्यान से देखिए, पहले मॉलिक्यूल का ये वाला ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का H, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। ऐसे ही नीचे वाला H और इधर वाला O, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। तो ऊपर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, नीचे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और इस वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, आप पहले बना लीजिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है
कि ये जो डाइमराइजेशन है ये केवल नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही क्यों होता है, पोलर सॉल्वेंट में क्यों नहीं होता है? मतलब अगर एसिडिक एसिड को हम वाटर में डालें तो ये डाइमराइज क्यों नहीं होता, बल्कि ये तो आयनाइज हो जाता है। तभी इसको एसिड बोला जा रहा है। हाँ, क्योंकि पोलर में ऑलरेडी चार्ज आयंस प्रेजेंट होते हैं। नहीं बेटा, ये अप्रोप्रिएट आपका आंसर नहीं है। स्नेहल ध्यान से सुनिए, पोलर सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में जो कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत बहुत वीक हो जाता है। अरे जब NaCl का आयनिक बॉन्ड नहीं सरवाइव कर पाता वाटर में, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो भी टूट जाता है वाटर में, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। और ये तो खैर हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसमें पार्शियल चार्जेस हैं, वीक बॉन्ड है। तो अगर आप इसको पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो ये डाइमर ब्रेक हो जाएगा, ये बन ही नहीं पाएगा और वास्तव में आयनाइजेशन होगा वाटर में। तो इसकी वजह है बिकॉज नॉन पोलर सॉल्वेंट हैव लो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट्स व्हाई dimer of acetic acid is stable in that. But in polar solvent, dimer of acetic acid will not be stable because polar solvent have high value of dielectric constant. समझ में आया एक्सप्लेनेशन? ऋषि ऋषि कह रहा लिखा दीजिए बेटा, लिखा दे, चलो लिख लो, जल्दी जल्दी लिखना लेकिन। बोल दीजिए, उसी से लिख लेंगे। हाँ मैं बोल रहा हूं बेटा, लिख लो, बोर्ड में लिखने में टाइम लगेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, बस एक लाइन लिख लो। पोलर सॉल्वेंट्स हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लिखो ये लाइन, पोलर सॉल्वेंट्स हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, therefore dimer of carboxylic acid is not formed. ठीक है, बस ये ध्यान रखो, पोलर सॉल्वेंट का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हाई होता है, दैट्स व्हाई डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट फॉर्म। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर उसमें नहीं बनता है। ठीक है, लिखिए ऋषि। जी सर। ठीक है, और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, पोलर सॉल्वेंट ऑलवेज फेवर आयनाइजेशन डिसोसिएशन। तो एसिडिक एसिड को वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट कर जाएगा। डाइमर, एक तो डाइमर अनस्टेबल है, ऊपर से पोलर सॉल्वेंट हमेशा डिसोसिएशन फेवर करता है, सारे बॉन्ड्स को तोड़ देता है, इस वजह से यहाँ पे आयनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, why alcohol is soluble in water अल्कोहल वाटर में क्यों सॉल्युबल है? यस, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगी? मॉलिक्यूल्स को जोड़ देगी, मॉलिक्यूल्स को जोड़ देगी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स हो जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। एकदम सही, बिकॉज ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देम। ये वाटर हो गया, ये इथाइल अल्कोहल हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करती है। अब अगर अल्कोहल को हम डालते हैं CCl4 में या बेंजीन में या कार्बन डाइसल्फाइड में, यानी ऐसे सॉल्वेंट में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कर पाए, तो फिर अल्कोहल वहां पे सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मैंने एप्लीकेशन पढ़ा दिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से प्रॉपर्टीज पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अब आप हेडिंग डालिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी डेफिनेशन आप लोग चाहो तो लिख लो, लिखो। इट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग inside a it is the hydrogen bonding inside a single मॉलिक्यूल। जब किसी सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जबकि इंटर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल। जैसे इसका नाम फिनॉल होता है, फिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन पे F लगा दिया तो बच्चों इसका नाम होता है ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। अब आप ध्यान से देखिए, सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन भी है और उसी मॉलिक्यूल के अंदर बगल में, पड़ोस में एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन भी है। तो H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बच्चों, तो एक रिंग का फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे यहां पे आपको 5 मेंबर्ड रिंग मिल रही है, 1 2 3 4 एंड 5। इसीलिए इसे हम, इट इज ऑल्सो नोन एज किलेशन। किलेशन बच्चों एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसके माने होता है रिंग फॉर्मेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा, रिंग जो बननी चाहिए स्टेबल बननी चाहिए। स्टेबल रिंग होती है बच्चों 5 मेंबर्ड, नहीं तो 6 मेंबर्ड। ये ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाएंगे, अभी आप याद कर लो कि 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है, 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है। हाँ, अविरल ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि क्या मेटा पोजीशन पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी? यस, अगर इस F को मेटा पोजीशन पे लगा दें या पैरा पोजीशन पे लगा दें तो डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी। एक तो वैसे ही कमजोर बॉन्ड है, डिस्टेंस बढ़ा दोगे और कमजोर हो जाएगा, तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इट अगर इन एरोमेटिक कंपाउंड at
ऑर्थो पोजीशन ओनली। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होती है उनमें ये पाई जाती है जनरली, और ये ऑर्थो पोजीशन पे होती है, मेटा और पैरा पोजीशन पे नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस वहां पे ज्यादा आएगी। चलिए एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। इसका नाम होता है बेंजेल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड होता है बेंजेल्डिहाइड। इसी में अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा दें, ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा दें, तो इसका नाम हो जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। अभी आप नेम पे फोकस मत करिए, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो सब नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ाएंगे। अभी तो बस आप ये देखिए कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है। तो आप देखिए यहाँ पे H है, O से अटैच्ड है, और यहाँ पे O है, H और O के बीच में ये देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, रिंग भी बन गई। बताइए कितने मेंबर रिंग बनी, 5 या 6 मेंबर, सब लोग बताएं। 5 मेंबर रिंग बन रही है कि 6 मेंबर रिंग? यस, नहीं स्नेहल गलत, 5 नहीं 6 मेंबर रिंग बन रही है। आप अपनी कॉपी में डायग्राम बनाइए, फिर काउंट करिए, 6 मेंबर रिंग आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, मिला के काउंट करिए। 6 मेंबर रिंग तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। इसका नेम लिख लें, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो मेरे ख्याल से आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गई होगी। ये वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इनसाइड ए सिंगल मॉलिक्यूल होती है। अगर पैरा पोजीशन पे OH है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ये OH पैरा पोजीशन पे होगा, अभी बताया था बच्चा कि ऑर्थो पोजीशन पे ही होती है, मेटा या पैरा पोजीशन पे अगर ग्रुप लगा है तो वहां पे इंट्रा नहीं होता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। लिखो, हाँ इंटरमोलिकुलर, यस, इंट्रा तो होगी नहीं लेकिन इंटरमोलिकुलर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों सब लोग सुनो, अभी एक बच्चे ने पूछा था अगर OH को हम पैरा पोजीशन पे लगा दे तो ये इंट्रा तो नहीं करेगा लेकिन क्या इंटर करेगा? तो इसका जवाब है यस, इंटर बिल्कुल करेगा। लिखिए क्वेश्चन, इन विच कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट? ए ऑप्शन है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोमिथाइल बेंजेल्डिहाइड, पैराफ्लोरोफिनॉल, इनमें से किसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। एक का आंसर बी आ रहा है।
एक का आंसर सी आ रहा है। अरे शिवम सी कैसे होगा यार, इंट्रा बोला गया है, इसमें कहा इंट्रा होगा, पैरा पोजीशन पे है। स्नेहल का जवाब है ए बी डी, ए बी डी। अविरल का जवाब है ए बी, ऋषि का जवाब है डी, ए बी। सबका गलत है, सबका गलत है, कोई ध्यान से नहीं कर रहा है। इसका आंसर होगा ए और डी, ए डी होगा इसका आंसर। अरे बी कैसे होगा यार, CHO में O है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन CH3 का H क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए H का कोवेलेंटली बॉन्डेड होना जरूरी है। F, O या N, ये 3 एलिमेंट मैंने याद करवाए थे, और यहाँ पे H किससे अटैच्ड है? C से। आप खुद सोचो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कम होती है ना, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं। तो जब इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं, तो O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट है बी। समझ में आया कि कार्बन से जुड़े हुए H हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। डेल्टा प्लस H पे सिग्निफिकेंट आएगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर यहां पे CH3 की बजाय OH होता या NH2 होता, तो O वाला H भी कर लेगा, N वाला H भी कर लेगा। OH या NH2 होता तो हो जाता, लेकिन CH3 लगा है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो बी इंपॉर्टेंट था। बी में इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ए में तो बड़े आराम से हो जाएगा, OH का H ले लिया, NO2 का O ले लिया, सी में हो नहीं पाएगा। डी में देखिए, ये देखिए N और H के बीच में हो तो गया, यहां पे H देखिए O से अटैच्ड है और